दोस्तों नमस्कार। डीआरडीओ में वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी 12th पास के लिए है, ग्रेजुएशन के लिए है। 7 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, 7 दिसंबर तक रहेगा, तो अभी टाइम है, आराम से इसको भर दीजिए। ये डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया में जो भी लड़ाई के सामान होते हैं, डिफेंस के सामान होते हैं, उनको बनाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो डिफेंस की ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि कौन सी जगह काम कर रहे हो। इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, सारा सेटअप है, बहुत ठीक है। तो एज ए सरकारी वाला सीन नहीं है, भले ये सरकारी है, तो इसलिए इसमें आपको जाना चाहिए। आपको लगेगा कि हमारा देश या देश के लिए लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं वो नॉन टेक्निकल लोगों की हैं। तो आइए देखते हैं। 101 जो वैकेंसीज हैं, 1061 वैकेंसी है फॉर वेरियस पोस्ट जो एडमिन के अंदर आते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो पहली पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर की, जिसको बोलते हैं जेटीओ। उसके बाद स्टेनोग्राफर की है 1 और स्टेनोग्राफर 2 की है। उसके बाद में है आपका जो क्लर्क होते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बोल रहे हैं। क्लर्क इंग्लिश टाइपिंग, क्लर्क हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट जिनको भी टाइपिंग आना चाहिए, और स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट की है, व्हीकल ऑपरेटर की है, फायर इंजन ड्राइवर की है और फायरमैन की। इतनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। एक के बाद एक क्राइटेरिया देख लेते हैं इनका। तो जो वैकेंसीज हैं उनके नंबर देख लीजिए कि जेटीओ की टोटल वैकेंसी कितनी है, 33 है। स्टेनोग्राफर 1 की 215 है, स्टेनोग्राफर 2 की 123 है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 250 है। तो ये काफ़ी नंबर है इसमें। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग की 12 है, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश की 134 है, हिंदी की 4 है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 41 है, व्हीकल ऑपरेटर की 145 है, फायरमैन की 1 है, और फायर इंजन ड्राइवर की 1 है, और फायरमैन की 5 है। इस तरीके से टोटल मिला के 1061 वैकेंसी है। ठीक है। अब इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जो जेटीओ हैं वो मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या अंग्रेजी में, ये सब्जेक्ट उनके होने चाहिए। साथ में उनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी, अगर आपने हिंदी लेके किया है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर इंग्लिश लेके किया है तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक ये हो गया। अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आपको डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का। तो मास्टर डिग्री की है तो कोई बात नहीं, लेकिन बैचलर डिग्री की है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक। इसके बाद में स्टेनोग्राफर 1 की वैकेंसी है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए है, स्किल ऑफ टाइपिंग चाहिए इसमें। तो डिक्टेशन आपका 10 मिनट तक आपको 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको डिक्टेट करना है, यानी शॉर्ट हैंड राइटिंग लिखनी। उसके बाद जो आपने लिखा है उसको 40 वर्ड पर मिनट, 40 मिनट में आपको उसको कंप्यूटर पे टाइप कर देना है। तो जो आपने 10 मिनट में 100 वर्ड, 10 मिनट में पर वर्ड के हिसाब से 1000 वर्ड लिखे थे, उसको उठा के 40 मिनट में आपको टाइप कर देना है। एज इसमें भी क्या है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रुप वी की वैकेंसी है। सैलरी अच्छी खासी है, 35,400। तो इसका मतलब है कि 70,000 के आसपास सैलरी बनेगी आपकी। इसके बाद में 25,500 की वैकेंसी है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें भी 50,000 के ऊपर सैलरी बनेगी। आप सोचिए 12वीं क्लास पास के बच्चे के लिए वैकेंसी है, तो आप कहाँ होने चाहिए, 12वीं क्लास पास होना चाहिए। और जो शॉर्ट हैंड राइटिंग में है वो देख लीजिए। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन को करना है, यानी शॉर्ट हैंड राइटिंग लिखनी है। उसके बाद 50 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको उसको कंप्यूटर पे टाइप कर देना है। एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 27 से ग्रुप सी की वैकेंसी है। अब आ जाते हैं, एक और स्केल थोड़ा घटा दिया है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक है। इसमें आपको 45,000 के आसपास, 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। इसमें भी 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो इंग्लिश टाइपिंग जो होगी वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट तक करना है टाइपिंग। ठीक है। इसमें एज 18 से 27 है। इसी प्रकार से हिंदी की टाइपिंग के लिए, हिंदी के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी के लिए जो है 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट तक ये काम करना है। 18 से 27 एज क्राइटेरिया है। स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग, फिर से स्टोर असिस्टेंट के लिए फिर 22 ये 12th पास होना चाहिए। इसमें भी आपका इंग्लिश टाइपिंग है, 35 वर्ड पर मिनट और 10 मिनट तक टाइप करना है। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग का जो होगा वो भी 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट के नाम पे उसके पास में वही 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। एज 18 से 27। सिक्योरिटी असिस्टेंट का क्या है कि 12th पास होना चाहिए। और उसके बाद में सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए फिटनेस स्टैंडर्ड है, वो अभी बताएंगे। 18 से 27 ही एज होनी चाहिए। व्हीकल ऑपरेटर जो होगा वो 10th पास होना चाहिए, और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हीकल ऑपरेट करने का, और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो व्हीकल ऑपरेटर 10वीं पास होना चाहिए।
फायर इंजन ड्राइवर ए जो होगा वो भी टेंथ पास होना चाहिए। उसके बाद में उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 2 या 3 व्हीलर का चलाने 2 और 3 व्हीलर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27। फायरमैन की जो है वो 12वीं पास होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस और कैपेबिलिटी परफॉर्म मतलब देखा जाएगा। तो अभी क्या है, ये सारे में स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। तो स्टेज 1 देख लेते हैं कैसे कैसे होगा एग्जाम देख लेते हैं स्टेज 1 कैसे होगा, फिर स्टेज 2 देख लेंगे, ठीक है। तो स्टेज जो आपका एग्जाम होगा सीवीटी टेस्ट होगा, उसमें 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे, 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे। टोटल 80 मार्क 1 घंटा मिलेगा। ये किसके लिए है, जो आपका जो पहली पोस्ट थी जिसका नाम है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर होगा उसका क्या रहेगा कि उसको हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी सारी पोस्ट के लिए 75 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा और इंग्लिश आएगी। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। तो ये 4 चीज़ से मिलकर 75 क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट मिलेगा, 1 घंटे में करना होगा। ये कर लेने के बाद ये आपका पासिंग है। मतलब ये जो है टीयर 1 एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट इन टीयर 1 एग्जाम डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। तो जो आपका ये टीयर 1 है इसके हिसाब से मेरिट बनेगी। टीयर 1 के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इज 40, मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% और 35% SC/ST। तो 40% तो होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड ऑन टीयर 1 एग्जामिनेशन मेरिट in ratio 1:8. However, this ratio may increase depending on the organization requirement. The last candidate secured equal mark. अब क्या होगा, इसके बाद में आपका होगा टीयर 2 एग्जाम। टीयर 2 में देखो 2 तरीके से है कि एक तो ये 3-4 पोस्ट थी जिनका नाम है ये 301 छोड़ करके सब में क्या होना है, टीयर 2 भी होना है। अब टीयर 2 में देख लेते हैं क्या क्या होगा। टीयर 2 में कुछ लोगों का मेडिकल होगा और कुछ लोगों का टाइपिंग होगा। तो जो स्टेनोग्राफर है उनका टाइपिंग होना है, उनका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। और जो फायरमैन है यानी ये 4 पोस्टों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। कौन कौन से, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होगा, एक फायर ड्राइवर के लिए हो गया और फायरमैन के लिए, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। तो आइए देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। हाइट जो है 165 होना चाहिए मेल के लिए, 157 होना चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए, फीमेल के लिए वैलिडिटी नहीं होती है। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए ये नहीं वैलिड। वेट 50 kg मिनिमम होना चाहिए, 45 kg लड़कियों का। अब आपका 2.5 सेंटीमीटर अगर नॉर्थ ईस्ट से हैं तो ये कम किया जा सकता है हाइट में। विजन का क्लियरिटी होना चाहिए 6/6। फिजिकल एंडोरेंस देखो अब ये होगा कि रनिंग मेल को दौड़ाएंगे 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। उसी प्रकार से वेट लेके जाना है 63.5 किलो वेट 183 मीटर और 96 मिनट में। ये केवल फायरमैन के केस में है, बाकी किसी के केस में नहीं। 3 मीटर वर्टिकल क्लाइंब जंपिंग करनी है 3 फुट एबव द ग्राउंड, 20 सिटअप लगाने हैं और क्लियरिंग 2.5 मीटर डिच, इतना करना है तो आपका ये क्वालिफाइड माना जाएगा। फीमेल के लिए 80 मीटर दौड़ लगाना है 5 मिनट में, वही वेट लेके जाना है 63.5 183 मीटर और 96 मिनट दिया जाएगा। ये फायरमैन के केस में केवल है। 2.5 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग होगी, उसके बाद 15 सिटअप होगा और लॉन्ग जंप। इसमें दोनों में और दिया है, दोनों में से कोई कर लो और लड़कों के लिए दोनों किया। तो ये हो गया आपका 3 पोस्ट के लिए। बाकी सबके लिए टाइपिंग जो थी वो रहेगी और हाँ बाकी सबके लिए टाइपिंग